बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 10 विभूति योग श्लोक नंबर 32 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अपनी विभूति का वर्णन करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टि का आदि, अंत और मध्य भी मैं ही हूँ, और विद्याओं में आत्मविद्या मैं हूँ, अर्थात ब्रह्म विद्या। आत्मविद्या मतलब ब्रह्म विद्या मैं हूँ, और परस्पर विवाद करने वालों में जो निर्णय के लिए जानने वाला वाद वह मैं हूँ। देखिए, इस सृष्टि में सब हमेशा कुछ ना कुछ होता है। जब आदि था, जब इस सृष्टि नहीं थी, तब भी कोई कुछ था, और वह क्या था? आदि में भगवान ही सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। फिर जब सृष्टि में एको बहुत बहुत क्षमा का भाव भगवान का आता है, तो फिर अपनी रचना भगवान करते हैं, अपना ही विस्तार करते हैं, और फिर वो चराचर जगत में, चराचर भूतों में वही दिखाई देते हैं। इसके बाद में जो है अंत काल आएगा, और जब ये सब कुछ नहीं होगा, तब भी कुछ रहता है, तो वह भगवान ही रहते हैं। ये भगवान का कथन है। और विद्याओं में आत्मविद्या अर्थात ब्रह्म विद्या मैं हूँ, ये भगवान का कथन है। देखो भाई, इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि आत्मविद्या ब्रह्म विद्या को पाने के लिए कोई डिग्रियों की आवश्यकता नहीं है। बड़ी डिग्रियों का जो है मालिक भी जो होता है, बहुत बड़ा विद्वान अपने आप को मानता है, वह भी मूर्ख हो सकता है। क्योंकि कबीरा एक जानिया तो जानो सब जान, और वह जो एक न जानिया तो सब ही जान अजान। जिसने सब कुछ तो बहुत जाना है संसार में, बहुत बहुत डिग्रियां ली हैं, मगर आत्मविद्या से अनभिज्ञ है वो, ब्रह्म विद्या से अनभिज्ञ है वो अपने आप को नहीं जानता, माया को नहीं जानता, ब्रह्म को नहीं जानता है। तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख की श्रेणी में ही आता है। और ऐसे मूर्ख बहुत बड़े होते हैं कि जो अपने सांसारिक विद्या का उन्हें बहुत अहंकार होता है, गर्व होता है, और उसी को लिए घूमते रहते हैं, और अंत में वह विद्या काम आती नहीं है। तो भगवान का कथन है कि विद्याएं तो बहुत हैं, संसार को जानने की जो है सब विद्याएं ही होती हैं, मगर जो एक मुझ तत्व ब्रह्म तत्व को जिसने जान लिया, वह सब कुछ जान लिया, अर्थात वही श्रेष्ठ विद्या है। इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, कोई पढ़ा हो चाहे कोई ना पढ़ा हो, कोई जो है अनपढ़ हो, गवार हो, कोई भी हो, मगर मुझे पाने की विद्या वह अपने अंदर ही प्राप्त कर सकता है, जिसको बाहर का आश्रय ना लेना पड़े, जो उसको अपने अंदर ही जो मिल जाए। इसीलिए भगवान कहते हैं, भगवान को कहा जाता है कि भगवान समदर्शी हैं, अर्थात समान रूप से सबको एक जैसा व्यवहार रखते हैं। तो समान जैसे व्यवहार का मतलब यही है कि सबसे बड़ी चुनौती जीव की यही है कि वह भगवान को कैसे जाने, आत्मा को कैसे जाने, सत्य को कैसे जाने। और जब तक सत्य को नहीं जानेगा, आत्मा को नहीं जानेगा, भगवान को नहीं जानेगा, तब तक उसको पूर्णता प्राप्त होने वाली नहीं है। तो उस पूर्णता को पाने के लिए अपने अंदर ही वह उतर करके ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, कर्म को योग बना करके और भगवत भाव से जीवन जी करके वह आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को जान सकता है। इसलिए अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है, और इस विद्या के लिए कोई बाहर की डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए आप देखते हैं अनपढ़ गवार बाबाओं के चरणों में भी बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे मंत्री, मिनिस्टर और जो है आपके नेता, प्रधानमंत्री भी चरणों में झुकते हैं। क्यों? क्योंकि वह संसार की विद्या भले प्राप्त नहीं की हो, मगर आध्यात्म विद्या, आत्मविद्या को उन्होंने प्राप्त किया है योग के माध्यम से। तत्स्वयं योग संसिद्धिम कालेन आत्मनि विन्दति, जो भगवान ने कहा है, योग की सिद्धि के द्वारा, तप के द्वारा, तितिक्षा के द्वारा, साधना के द्वारा, उपासना के द्वारा वह ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। और इसके बाद में कहते हैं भगवान की परस्पर विवाद करने वालों में तत्व निर्णायक, तत्व का निर्णय जिसमें हो जाए वह बाद में हूँ। ज़्यादातर लोग वाद विवाद करते हैं। वाद को निर्णय के लेने के लिए वाद विवाद हो तो अच्छी बात है, मगर पूर्वाग्रह से व्यक्ति ग्रसित हो करके और वाद विवाद करता है, वह वाद विवाद श्रेष्ठ नहीं। उसमें से निर्णय जो निकले, वह भगवान कहते हैं वह वाद मैं हूँ। बोलिए गायत्री माता की जय।